अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक दफा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरी मुलाकात हुई थी रॉजर फिस्क के साथ, जिन्होंने ओबामा की कैंपेन डिजाइन की थी। और उनकी जो कैंपेन डिजाइन हुई थी तो परसेप्शन इतनी ताकतवर बना दी गई थी कि एक जो ब्लैक अमेरिकन है वो मुल्क का हुक्मरान बन गया। ये है ताकत परसेप्शन की, जिसको हकीकत से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो है वो इस इकोनॉमी स्टूपिड वो क्लिंटन साहब के जमाने में बनाई गई और वो इतनी ताकतवर कैंपेन थी कि परसेप्शन जो है वो ऊपर चली गई और हकीकत कहीं दूर रह गई। इस तरह की बेशुमार मिसालें मैं रेगन से लेकर और बाकी अगर जाता जाऊं तो परसेप्शन और हकीकत के अंदर जमीन आसमान का फर्क शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहां पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि परसेप्शन ज्यादा ताकतवर होती है या हकीकत, तो इसमें पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका है कि कैसे पहले परसेप्शन इतनी जानदार बनाई जाती है कि लोग इसे हकीकत तस्लीम करने लगते हैं। मीडिया पर पहले तो ये परसेप्शन बनाई गई कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होगा। अब ये परसेप्शन तक ही महदूद नहीं रखा गया, क्योंकि बहुत सारे तज्जियाकारों ने खुलकर ये बात करना शुरू कर दी है कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ की ही होगी और इसकी वजूहात भी बताई गई। लेकिन अब इस परसेप्शन को हकीकत का रूप भी दिया जा रहा है। जियो टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने एक टीवी शो किया और इसका उन्वान था कि इलेक्शन के बाद मईशत सुधरेगी या नहीं। अपने इंट्रो के बाद हामिद मीर साहब ने नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक से सवाल किया कि क्या आपको लग रहा है कि 8 फरवरी यानी इलेक्शन 2024 के बाद पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या माशी इस्तेहकाम आ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? ये सवाल जरा गौर से सुनिएगा, यानी बहुत गौर से सुनिएगा। दोबारा से हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या माशी इस्तेहकाम आ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? तो अब इसके बाद जवाब में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुझे यकीनी तौर पर लग रहा है, यानी मईशत बेहतर हो जाएगी, और कहा कि मैं नाउमीद तो पहले भी नहीं होता, इस मामले में तो कतई नाउमीद नहीं। यानी जब हामिद मीर ने सवाल किया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि अगर इलेक्शन 2024 में नून लीग इलेक्शन जीत जाती है तो क्या मईशत में बेहतरी आ जाएगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या मामला है, उन्होंने सीधा पूछा कि इलेक्शन के बाद क्या माशी बेहतरी आ जाएगी। यानी इनको पक्का यकीन हो चुका है कि आइंदा इलेक्शन के बाद जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। यानी उनके सवाल का स्ट्रक्चर ही बदला हुआ है। उन्होंने ये परसेप्शन कंप्लीट क्लियर कर ली है कि वो मुस्लिम लीग की ही हुकूमत है, जिस पर वो जवाब भी इसी तरह दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग जीत चुकी है और उस तरीके का ही उन्होंने जवाब दिया है। यानी इससे अगरचे मगरचे कहीं नहीं है, ये कंफर्म हो चुका कि मुस्लिम लीग नून ही जीत चुकी इलेक्शन। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने भी ये नहीं कहा कि अगर नून लीग की हुकूमत आएगी तो मईशत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने सीधा कहा कि हाँ, इन्हें यकीनी तौर पर लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मईशत बेहतर हो जाएगी। यानी प्रोग्राम के अंदर गुंजाइश ही खत्म कर दी गई कि नून लीग के अलावा कोई इलेक्शन जीत भी सकता है या जीत रहा है, कि नून लीग के अलावा किसी की हुकूमत भी आ सकती है। तो ये है वो परसेप्शन से रियलिटी की तरफ लाने वाले इकदामात और वो कदम। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या डील हो चुकी है और क्या हामिद मीर भी इस डील का हिस्सा है? क्योंकि प्रोग्राम में जिस तरह से पहला सवाल किया गया, कैसे आपको साफ नजर आ रहा है कि एंकर इस बात पर क्लियर है कि आइंदा हुकूमत किसकी है, तभी तो वो इस तरह का सवाल उठा रहा है। इसके बाद मुसद्दिक मलिक ने एक गरीब मुल्क इथोपिया की मिसाल दी कि जी इथोपिया में पाकिस्तान जैसे शहर नहीं है, मोटरवेज नहीं है, वहां पर कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन इसके पास एक उम्मीद है। तो वहां पर उम्मीद है कि वो गरीब गुर्बत से निकल जाएंगे। तो आवाम को भी उम्मीद की टाक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की, उम्मीद रखें, नून लीग सब ठीक कर देगी। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें 1-1.5 साल का अरसा लगेगा कोई स्ट्रक्चर चेंजेस करने में, 1 से 1.5 साल का अरसा लगेगा, तो फिर जाके जो है गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नून लीग को ही इलेक्शन जीतना है, नून लीग की ही हुकूमत कंफर्म हो चुकी है और वो अगली हुकूमत की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन का झंझट क्यों? आवाम के 48 से 50 अरब रुपए का इलेक्शन में क्यों झोंके जाएंगे? तो इसका जवाब भी मुसद्दिक मलिक ने बड़ा जबरदस्त दिया। अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो लोग होते हैं वो अपनी भोलेपन के अंदर अपनी परसेप्शन इतनी जोर से बना रहे होते हैं कि हकीकत को
اس لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ عوام کا ایکومن ہے ہی نہیں، ان کو کہاں سمجھ آنا ہے. تو لیکن مزے کی بات ہے، جواب میں مصدق ملک نے اصل بات بتا دی، اور موصوف نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں فرمایا کہ الیکشن کا پروسیس اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو، تاکہ اب یہاں پہ پرسیپشن بن رہی ہے، یہاں پہ آپ کے دماغوں کو بنایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جو حکومت آنی ہے وہ عبوری یا نگران حکومت نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم الیکٹڈ حکومت رہے گی. تو الیکشن صرف اس لیے بقول مصدق ملک صاحب اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بس یہ یقین آنا چاہیے یا پھر لگنا چاہیے کہ یہ جو حکومت ہے الیکٹڈ حکومت ہے، کیونکہ نون لیگ پر ایک سلیکٹڈ کے پہلے ہی تانے ملنا شروع ہو گئے. تو بقول مصدق ملک الیکشن اس لیے کروایا جائے گا کہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ نہیں جی یہ جو حکومت آئی ہے یہ وہ بڑی الیکٹڈ قسم کی حکومت ہے. حامد میر صاحب نے پروگرام کے اندر ایک ماہر معیشت کو بھی بلا رکھا تھا، تو ماہر معیشت سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ اتفاق کریں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی یا معاشی استحکام آ جائے گا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سوال بنتا ہی نہیں. ہاں یہ سوال بنتا تھا کہ رہنما مسلم لیگ کے ساتھ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے، اگر آپ کے الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اکنامک سٹیبلٹی لے آئیں گے اور کس طرح سے لے آئیں گے. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ سوال یہی کیا کہ الیکشن کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی، اور آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم نا امید نہیں ہیں. ایتھوپیا کی مثال دے کے کہا گیا کہ اس غریب ملک کے اندر اگر امید قائم ہے تو ہمیں بھی امید میں رہنا چاہیے. یعنی امید کا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ امید ہی سب کچھ ہے، یعنی عوام کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. یہ وہی مصدق ملک ہے جو پی ڈی ایم حکومت میں توانائی کے وزیر تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ روسی تیل آئے گا تو پتہ نہیں کتنا پیٹرول سستا ہو جائے گا، اور اب یہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایتھوپیا امید نہیں چھوڑا تو آپ بھی امید نہ چھوڑیں. اور اس کے ساتھ بھی یہ بتاتا رہوں کہ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ جو انہوں نے تقریباً 1 لاکھ بیرل تیل منگوایا تھا اس میں سے 50% جو کروڈ دوسرا تھا، یعنی مٹی کا تیل جو دوسرا تھا، وہ انہوں نے کہاں بھجوایا، اور باقی تیل جو ان کے پاس ریفائنری نہیں تھی. اور اس وقت بلاول بھٹو نے سچ بولا تھا کہ ہمارے پاس تیل کی ریفائنریز ہی موجود نہیں ہے اور اتنا % تیل ہم صاف کر ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے منگوایا کیوں؟ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور سارا معاملہ وہیں پر چوپٹ ہو گیا.